Okay, student, we start our lecture. Your second lecture of the week. Let me share a PPT before you. जी बेटा, can you see this PPT? Yes, sir. जी बेटा, it is second lecture. जी बेटा, बेटा ये कौन है? जी बेटा, जी सर। जी किसने लाइंस लगाई हैं? पता नहीं सर। यार जिसने भी लगाई है मिटा तो दो। मैंने नहीं लगाई। बेटा, you are only 4 students here और आपने अभी से शरारतें शुरू कर दी। मैंने अभी क्या समझाया है आपको? आपने अपनी स्टडी देखनी है because you are already late. चलो बेटा, अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इट्स आवर सेकंड लेक्चर ऑफ वीक 2। ठीक है, तो हम आज क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? व्हाट आर प्रोटोकॉल्स एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह समझ लेना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसमें जब हम लेसन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोटोकॉल्स किसको कहते हैं और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, उसका क्या काम होता है। सबसे पहले विल टेक अ रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने टाइप्स ऑफ कनेक्शन देखे थे कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन कितनी तरह के थे। 2 तरह के टाइप ऑफ कनेक्शन थे, एक पॉइंट ऑफ पॉइंट कनेक्शन था, एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन था। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन सा था? जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर होता था। मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि अगर मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ तो वो पॉइंट ऑफ पॉइंट कनेक्शन है, लेकिन अगर मैं सारी क्लास से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन है क्योंकि एक सेंडर है और बहुत ज़्यादा रिसीवर मौजूद हैं। लेकिन अगर एक सेंडर हो एक रिसीवर हो तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। These are two types of connection that are being used in our networking। ठीक है बच्चों, दूसरी हमने पढ़ी थी टोपोलॉजी। क्या था जी? टोपोलॉजी इज द फिजिकल लेआउट ऑफ योर नेटवर्क, कि जो नेटवर्क आप बना रहे हैं, जो नेटवर्क आपने बनाया है उसकी फिजिकल डायग्राम, उसका फिजिकल लेआउट, शक्ल सूरत जिस तरह वो नज़र आ रहा है उसको क्या कहेंगे? टोपोलॉजी कहेंगे। और कल हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी डिस्कस की थी, जिसमें बस टोपोलॉजी थी विच वर्क्स लाइक अ बस, जो बस स्टॉप की तरह काम करती थी, पिक करती थी पैसेंजर्स को, रिसीव और ड्रॉप करती थी और आगे अपने लास्ट उस पे स्टॉप पे चली जाती थी। तो सेम यही काम हमारा इस बस टोपोलॉजी में भी होता था। इसके अलावा हमारे पास स्टार टोपोलॉजी थी जो एक स्टार की शेप में थी और इसी तरह काम करती थी, लेकिन उसमें फ़र्क क्या था? उसमें एक सेंट्रल डिवाइस यूज़ होता था जिसे हम हब या स्विच कहते थे। ठीक है ना? इसी तरह हमारे पास रिंग टोपोलॉजी थी जो एक सर्कल यानी रिंग की शक्ल में थी। और लास्ट में हमारे पास मैश टोपोलॉजी थी। मैश मीन एक जाल जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड होता था और इनडायरेक्टली भी कनेक्ट होता था। एक डायरेक्ट कनेक्शन भी होता था उसके साथ, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जिसको कहेंगे, कि एक सेंडर और एक रिसीवर वाला। तो उसमें डिफरेंट मल्टीपल पाथ्स होते थे जिसके ज़रिए डाटा सेंड और रिसीव होता था। तो मैश टोपोलॉजी में सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये था कि उसमें मल्टीपल पाथ्स होते थे और डाटा हमारा 100% हमारी डेस्टिनेशन पे या रिसीवर तक पहुंच जाता था। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केबलिंग यूज़ होती थी, इसलिए वो एक एक्सपेंसिव मेथड था हमारी टोपोलॉजी का। ठीक है बच्चों, ये कल का हमारा टॉपिक था। कोई क्वेश्चन कल वाले टॉपिक से तो नहीं है? बताएं जी। नो। ठीक है, समझ आ गई आपको? चले आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है जी? अब वो कहता है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी आईपी।
एक TCP IP प्रोटोकॉल होता है। आपको पता है कि आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है? दैट इज कॉल्ड TCP IP। तो TCP IP में दो चीजें मौजूद हैं, एक TCP है और एक IP है, ठीक है ना। तो TCP का काम क्या होता है? वो हमारे डेटा को लेके जाता है, और IP का काम क्या होता है कि वो हमारे एड्रेस को लेके जाता है डेस्टिनेशन तक। तो इसीलिए हम जो इंटरनेट अपना यूज कर रहे हैं, याद रखना है कि आप भी अपने घर पे इंटरनेट चला रहे हैं, मैं भी इंटरनेट चला रहा हूँ, तो इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स चल रहे हैं, उनका नाम क्या है? TCP IP प्रोटोकॉल है, याद रखना है। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा उस पर ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोटोकॉल आ जाएगा? TCP IP प्रोटोकॉल आ जाएगा। और TCP IP में दो चीजें होती हैं, एक TCP होता है और एक IP। TCP का काम क्या होता है? वो आपके डाटा पैकेट को लेके जाता है, और IP का काम क्या होता है? वो आपके एड्रेस को, कि डेस्टिनेशन पे कहाँ पे पहुंचना है, तो उसको लेके जाना है। तो बच्चों को पता लगा है TCP IP का क्या काम है? जब भी आपसे कोई पूछे कि यार इंटरनेट पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि TCP IP प्रोटोकॉल चल रहा है। अभी हम प्रोटोकॉल को जरा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या होता है प्रोटोकॉल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद बताया होगा जब हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे कि प्रोटोकॉल्स क्या है जी? सेट ऑफ रूल्स हैं। किस चीज़ के रूल्स हैं? सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डाटा। कि जब आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, जब आप डाटा को रिसीव कर रहे हैं, तो एक रूल्स के मुताबिक डाटा कम्युनिकेशन चैनल पे फ्लो कर रहा है। जिस तरह मैंने कल बताया था कि अगर आप अपनी गाड़ी पे रोड पे ट्रैवल करते हुए स्कूल जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी एज ए डाटा बिहेव कर रही है, और रोड जो है वो कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम के तौर पे शो कर रहा है, और आपका स्कूल एज ए रिसीवर है, ठीक है ना। तो जब आप गाड़ी रोड पे चलाएंगे तो डेफिनेटली किसी रूल्स को फॉलो करते हुए चलाएंगे। अगर रूल्स को फॉलो ना करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी कि आप रिसीवर तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा काम इंटरनेट में भी है कि जब सेंडर डाटा सेंड करता है तो वो एक रूल्स के मुताबिक एक सर्टेन पाथ पर डाटा को सेंड करेगा, और वो उस पर ट्रेवल करता हुआ हमारी डेस्टिनेशन पे यानी कि रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा। अगर वो डाटा उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो फिर आपकी डेस्टिनेशन पर या रिसीविंग साइट पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। वही एग्जांपल जो मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी है कि जब आपने पहुंचना चलना है तो हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना है, तो आप खैरियत से पहुंच जाएंगे। अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट गाड़ी का हो सकता है। इसी तरह प्रोटोकॉल में भी है, अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा डाटा रिसीविंग साइट पे पहुंचेगा, और अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा डाटा रिसीविंग साइट पे नहीं पहुंचेगा। तो इन्हीं रूल्स को, जैसे गाड़ी चलाने के आपके रूल्स क्या हैं जी? ट्रैफिक रूल्स हैं। इसी तरह जो डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के रूल्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जी बताएंगे जी? प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह गाड़ी चलने के रूल्स को हम ट्रैफिक रूल्स कहेंगे, इसी तरह हम डेटा को कम्युनिकेशन के सेंडिंग और रिसीविंग के जो रूल्स यूज हो रहे हैं, उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल समझ आ गया है सब बच्चों को? डिफिकल्ट तो चीज नहीं है जी हाँ। बच्चों। ठीक है, आगे हमारे पास है TCP IP। अब देखें TCP IP कैसे लिखा हुआ है। इसी तरह आपने लिखना है TCP/IP। TCP stand for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol। तो यही वो TCP/IP प्रोटोकॉल है जो हमारे इंटरनेट पे यूज हो रहा है। जो कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा उस पे ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोटोकॉल आ जाएगा? TCP/IP। और अभी हमने प्रोटोकॉल देखो पढ़ा है कि क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। यानी कि TCP/IP ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जिसके ज़रिए हमारे इंटरनेट पे डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो TCP/IP में TCP क्या स्टैंड करता है? ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है? आपके डाटा प्रोटोकॉल को हैंडल करता है, डाटा पैकेट्स को करता है। और IP क्या है? जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो आपके डेस्टिनेशन यानी कि एड्रेस को कंट्रोल करता है। और जब ये दोनों चीज़ें, पैकेट और एड्रेस मिल जाते हैं, तो हमारा ये डाटा कहाँ पे पहुंच जाता है? हमारी डेस्टिनेशन पे यानी कि हमारे सेंडिंग साइट पे पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, TCP/IP का पता लगा?
जी अली यान Yes. जी, हामिद असगर आए हैं यस आप? सर। हामिद असगर यस सर। जी सर आया हूँ। जी बेटा, पता लगा है प्रोटोकॉल का और टीसीपी आईपी का? Yes. जी सर। ठीक है, टीसीपी आईपी हमेशा याद रखना है कि हमारे इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे चल रहा है। जब भी आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उस पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल आ जाएगा। टीसीपी का काम आपके डाटा को हैंडल करना है, आईपी का काम आपके एड्रेस को हैंडल करना है। जब दोनों चीजें मिल जाएंगी, डाटा और एड्रेस मिल जाएगा, तो वो डाटा आपकी रिसीविंग साइट पे यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे इन प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है और टीसीपी आईपी इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब वो कहते हैं हमें एक प्रोटोकॉल मॉडल दिखा रहा है वो जी। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है और जो नई चीज समझ आए वो आपने पूछ लेनी है। एक आर्टिफिशियल मॉडल बनाया हुआ है, यानी कि लॉजिकल मॉडल बनाया हुआ है। लॉजिकल मॉडल क्या मतलब है कि जो काम तो करता है लेकिन नजर नहीं आएगा। ऐसे नहीं होता कि वो कंप्यूटर के अंदर खोल के देखें तो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल पड़ा हुआ है, उसमें हम उठा के ले आए। एक लॉजिकल मॉडल है जो काम कर रहा है। अब समझ लें कि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, आप भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यस। Yes. ठीक है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, हम दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अब जब भी मैं इंटरनेट से आपको डाटा भेजूंगा, मैसेज भेजूंगा, मेल भेजूंगा, कोई डॉक्यूमेंट भेजूंगा, तो क्या होता है हमारे मेरे सेंडर साइड पे भी 5 लेयर्स का एक डेटा मॉडल बन जाता है। क्या बन जाता है? 5 लेयर्स का, यानी कि समझ ले 5 बॉक्स हैं, उसका एक मॉडल बन जाता है मेरे कंप्यूटर पे सेंडर साइड पे। और रिसीवर साइड पे भी 5 लेयर्स का यानी 5 बॉक्सेस का एक मॉडल बन जाता है। लॉजिकल मॉडल नजर नहीं आएगा आपको कि बन गया हुआ है, लेकिन अंदर से इसी तरह काम करता है। अब वो बॉक्सेस या वो लेयर्स कौन सी होती हैं? उन लेयर्स को कहते हैं जी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जी आपको नजर आ रही हैं बच्चों? जी सर। ठीक है ना? तो सेंडर साइड पे भी जब आपने डाटा सेंड किया है 5 लेयर्स क्रिएट हो गई हैं। जब आप रिसीविंग साइड पे बैठे हुए हैं, आपने डाटा रिसीव करना है, आपकी भी 5 लेयर्स या 5 बॉक्सेस क्रिएट हो गए हुए हैं। और उन लेयर्स का नाम क्या है जी? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये 5 लेयर्स बन गई हैं। अब मैं पढ़ता हूँ और आप देखें क्या है। The whole communication process carried out in different layer where each layer perform one or more specific task। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी लेयर्स बन गई हैं, एप्लीकेशन लेयर बन गई है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर बन गई है, 5 लेयर्स जो बन गई है, इसमें से डाटा गुजर कर, देखिए एरो नजर आ रहे हैं ना आपको ब्लैक कलर के, इसका मतलब है कि सेंडर से हमारा डाटा गुजर रहा है। पहले एप्लीकेशन लेयर में से गुजर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में से गुजर रहा है, नेटवर्क से गुजर रहा है, डाटा लिंक फिजिकल लेयर से गुजर रहा है। उसके बाद उसने नीचे क्या दिखाया है जी? नेटवर्क का एक कनेक्शन दिखाया हुआ है जो आपके मॉडेम से कनेक्ट होता है। ऐसा ही कनेक्टर होता है ना, देखें नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है ना? तो इसका मतलब है मेरे मॉडेम में ये कनेक्ट हुआ है। और जब रिसीविंग साइड पे मैं जाऊंगा तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? जब मैं आपको डाटा सेंड करता हूं तो डाटा मेरे मॉडेम से निकल कर टेलीफोन केबल से ट्रेवल करता हुआ आपके घर पहुंचता है। और आपके घर सबसे पहले उसको क्या चीज नजर आती है? जहाँ पे जाके वो स्ट्राइक करता है, जहाँ पे जाके वो रुकता है, क्या चीज होती है जी बताएं? किसी एप्लीकेशन कौन सा डिवाइस होता है जिसके पास सबसे पहले आपका डाटा जाता है केबल में से क्रॉस करके? जी हाँ बच्चों, सारी इंटरनेट भी है। बेटा मॉडेम होता है, ठीक है ना? मॉडेम से डाटा गुजर कर फिर आपके कंप्यूटर में आता है। देखिए मैं डाटा अपने कंप्यूटर से सेंड कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर के साथ ही मॉडेम लगा हुआ है, तो मेरा डाटा कंप्यूटर से निकल के मॉडेम में जाएगा। मॉडेम से निकल के हमारी जो उसके साथ टेलीफोन की लाइन है उस पे से ट्रेवल करता हुआ सबसे पहले आपकी कहाँ पे जाके किस डिवाइस से टकराएगा जी? मॉडम। मॉडेम से टकराएगा, ठीक है ना? सबसे पहले मॉडेम के पास जाएगा, मॉडेम उसको फिर आगे कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? उसको आपके कंप्यूटर में फॉरवर्ड कर देगा। तो जो मैंने मैसेज भेजा होगा वो आपके कंप्यूटर में मैसेज नजर आ जाएगा। तो देखें इसमें जब मैं सेंडर साइड पे जाता हूँ
तो सेंडर साइड पे सबसे पहले मेरा डाटा एप्लीकेशन लेयर से गुजर रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट से गुजर रहा है, नेटवर्क से गुजर रहा है, डाटा लिंक फिजिकल लेयर से गुजर रहा है। उसके बाद जो आपको ये कनेक्टर दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि मेरा डाटा कहाँ चला गया है? जी रिसीवर के पास चला गया। जी बच्चों, कहाँ चला गया? ये जो नीचे कनेक्टर नजर आ रहा है, किस चीज का कनेक्टर है ये? जी हामिद, किस चीज का कनेक्टर है ये? बेटा आवाज आ रही है सब बच्चों को? नेटवर्क Yes. मीडिया। जी, ये कनेक्टर हमारे मॉडेम का है, जो मॉडेम में लगता है। तो इन सारी लेयर में से गुजर के मेरा डाटा कहाँ आएगा? मॉडेम में आएगा। और मॉडेम से गुजर के आपके पास जब रिसीविंग साइड पे अब जाएगा, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? जो आपको कनेक्टर दिखा रहा है, इसका मतलब है रिसीविंग साइड पे सबसे पहले वो आपके मॉडेम में जाएगा। और फिर रिसीविंग साइड पे जब मॉडेम पे चला जाएगा, तो किन लेयर से गुजर के जाएगा वो? पहले वो आपकी फिजिकल लेयर से गुजरेगा, Physical. ठीक है ना? ये देखे नजर आ रहा है आपको? फिजिकल लेयर से Yes. गुजरेगा, उसके बाद डाटा लिंक से गुजरेगा, नेटवर्क से गुजरेगा, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन से, और फिर रिसीविंग साइड वाले कंप्यूटर पे एज इट इज चला जाएगा, जैसे मैंने उसको सेंड किया है, ठीक है ना? तो ये लेयर्स के नाम और ये सर डिजाइन बच्चे की जी रिक्वेस्ट आई है, वो सब कर ले। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? सर वो रिक्वेस्ट आई है मशरफ की, वो सब कर ले। नहीं, कोई नहीं आई मेरे पास, आती तो मैं कर लेता। ठीक है, सर वो ग्रुप में मैसेज कर रहा है। बेटा नहीं आ रही ना इधर, मैं कह तो रहा हूँ नहीं आ रही इधर। ये देखें, कोई भी नहीं आई, सब एडमिट हुए हैं, सब एडमिट हुए हैं। अच्छा, आप इधर कंसंट्रेट करें, देखें, जब भी हमारा डाटा निकलेगा 5 लेयर में से गुजरेगा, 5 लेयर में से गुजर के इंटरनेट में पहुंच मॉडेम पे पहुंचेगा, मॉडेम से निकल के आपके मॉडेम में पहुंचेगा, और फिर दोबारा इन 5 लेयर में से निकल के आपके कंप्यूटर पे पहुंचेगा। जो मैंने मैसेज अपने कंप्यूटर से भेजा होगा, मैसेज आपको आपकी स्क्रीन पर, मॉनिटर पर नजर आ जाएगा, ठीक है ना? तो इन 5 लेयर्स के आपने नाम इसी सीक्वेंस से याद रख लेने। लेकिन अगर आप लेयर्स को आगे पीछे कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका डाटा सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। तो आपने इसी तरह याद रखने, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, इन्हीं को इसी तरह बॉक्स बनाने, इसी तरह इनके एरोज बनाने हैं, और शो करना है कि जी सेंडर साइड कौन सी है, रिसीवर साइड कौन सी है। यानी मेरे कंप्यूटर को भी शो करना है, और मैं डाटा आपको भेज रहा हूँ उसको भी शो करना है। अब देखें, एप्लीकेशन लेयर में वो आपको दिखा रहा है कि डाटा का एक बॉक्स शो कर रहा है, ठीक है ना? अब वो नेक्स्ट लेयर में आया ट्रांसपोर्ट में, तो उसका मतलब है उसके साथ एक पीएच लग गया। पीएच का क्या मतलब है? कि उसके साथ सेकंड लेयर का हेडर लग गया। हेडर मीन कुछ एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं जो उस डाटा के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि ऊपर वाला हमारा डाटा विदाउट बिट्स है, नीचे आएगा उसके साथ हेडर लग जाएगा, उससे अगली लेयर में आएगा उसके बाद नेटवर्क हेडर लग जाएगा, उसके बाद आएगा डाटा लिंक लेयर हेडर लग जाएगा, और फिजिकल में आके हमारे पास बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 10 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब याद रखना है आपने कि जो काम हमारी सेंडर साइड पे एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर पे काम हो रहा है, जब वो रिसीविंग साइड पे पहुंचेगा तो वही सारे काम क्या होना शुरू हो जाएंगे? रिवर्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उलट होना शुरू हो जाएंगे। जो काम हमारा सेंडर साइड पे फिजिकल में हुआ था, वही हमारा काम ऑपोजिट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा रिसीवर के फिजिकल साइड पे। जो हमारा काम डाटा लिंक लेयर में सेंडर साइड पे हुआ था, डाटा लिंक लेयर में रिसीविंग साइड पे उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो चीजें हमारी सेंडर साइड पे हो रही हैं, रिसीविंग साइड पे उससे ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाएगा। जो हेडर सेंडर साइड पे लगता जा रहा है एप्लीकेशन, जो रिसीविंग साइड पे, वो हेडर खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब इन सारी लेयर से डाटा गुजर के हमारी रिसीविंग साइड पे पहुंचेगा, कंप्यूटर पे पहुंचेगा, तो हमारा वैसे ही डाटा नजर आएगा जैसा कि हमने सेंड किया हुआ है। ठीक है बच्चों, कुछ समझ आई है इस मॉडल की? ये इस डायग्राम में से जी अगर कोई सर। चीज नहीं समझ आई तो देख लें। तो ये डायग्राम आपने जब भी ये नेक्स्ट आएगा, म्यूट कर लें बेटा,
तो जब भी आपके क्वेश्चन आएगा उसमें ये आपने डायग्राम जरूर बनानी होगी, और इस डायग्राम को इसी हिसाब से लेयर्स के नाम देने आपने, सेंडर और रिसीवर के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपने लेयर्स को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये हमने इसकी डायग्राम समझी है। अब वो कहता है कि जितनी भी इसमें लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, हर एक का एक खास काम होता है। जब मैं सेंडर से कोई डाटा भेजता हूं तो सबसे पहले डाटा मेरा किस लेयर में आता है, बताएं जी बच्चों। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, हम पढ़ के आए, एप्लीकेशन क्या होती है जी, किसको कहते हैं एप्लीकेशन? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ठीक है ना। एप्स का पता है ना, मैंने बताया हुआ है, एप्स मीन यस एप्लीकेशन। सर। तो एप्लीकेशन क्या है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है सेंडर साइड पे मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जिस प्रोग्राम के जरिए मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, जो आपकी रिसीविंग साइड पे जा रहा है इंटरनेट के जरिए, वो डायरेक्टली किससे लिंक होगा, एप्लीकेशन लिंक से। यानी कि सबसे पहले उस एप्लीकेशन, उस प्रोग्राम से डाटा किस लेयर पे जाएगा, एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा डाटा किस लेयर पे जाता है बच्चों, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर पे जाता है, application. ठीक है ना। वो कहता है जी एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, कि टीसीपी आईपी मॉडल की सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर इज दैट प्लेस वी टाइप अ मैसेज और सेंड ऑन द नेटवर्क। कहता है एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहां पे आप कोई भी प्रोग्राम यूज करते हुए आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, किसी से चैटिंग कर रहे हैं, किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली किससे लिंक है, एप्लीकेशन लिंक लेयर से लिंक है, ठीक है ना। एंड एप्लीकेशन लेयर इज वेयर नेटवर्क एप्लीकेशंस आर प्लेस्ड। कह रहे हैं एप्लीकेशन लेयर वो एप्लीकेशन है जहां पे आप नेटवर्क एप्लीकेशन, ये नेटवर्क एप्लीकेशन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा, किसको पता है जी बच्चों, नेटवर्क एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का तो आपको पता लग गया कि जी सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं हम, ये नेटवर्क एप्लीकेशन कौन सी होती है जी। हामिद किधर है, हामिद को पता है जी, सर हामिद वाईफाई वगैरह। जी। एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन मीन वो वाली एप्लीकेशन, वो प्रोग्राम जो आपकी इंटरनेट पे चलती हैं, ठीक है ना। फेसबुक आपका किस पे चलता है, इंटरनेट पे चलता है। याहू और जीमेल और ये सारी जितनी प्रोग्राम है ये किस पे चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं। अगर मैं इंटरनेट ना हो तो मेरा फेसबुक चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना। मेरा जीमेल अकाउंट चलेगा इंटरनेट के बगैर, नहीं चलेगा। या मेरी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो बगैर इंटरनेट के चलती हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरनेट पे चलाना शुरू कर दूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब है कोई खास एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पे चलते हैं, कोई खास प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चलते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चलेगा। फेसबुक जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशन है, वो हमेशा किसके जरिए चलेगी, इंटरनेट पे चलेगी। तो फेसबुक के जरिए भी आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो भी हमारा मैसेज किस लेयर पे जा रहा है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे जा रहा है, ठीक है एप्लीकेशन। बच्चों। तो एप्लीकेशन लेयर का पता लगा, नेटवर्क एप्लीकेशन का भी समझ आ गई आपको, अंडरस्टैंड व्हाट आर ए नेटवर्क यस। एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो अब यस हमारा सर। डाटा कहाँ पे एंटर हो गया है जी, एप्लीकेशन लेयर पे एंटर हो गया है। एप्लीकेशन लेयर से अब वो कहाँ डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, अभी ये मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने फेसबुक ओपन की है, फेसबुक किस लेयर पे पड़ी हुई है, एप्लीकेशन लेयर पे पड़ी हुई है, एप्लीकेशन। ठीक है। वहां मैंने मैसेज लिखा और उसको आप पर सेंड कर दिया, वो डाटा मेरा एप्लीकेशन लेयर से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाएगा, Transport ठीक है। layer. और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या काम होगा, कोई एक्स्ट्रा बिट्स जो होंगे जिसे मैंने हेडर कहा है वो उस ट्रांसपोर्ट लेयर के डाटा के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या करती है जी, एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एप्लीकेशन जो कनेक्शन है उसको क्रिएट करती है। यानी कि अगर मैं नेटवर्क पे बैठा हुआ हूँ तो मेरा जो कनेक्शन आपसे कनेक्ट हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए हो रहा है, ठीक है। वो कहता है इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ देयर आर सम एरर,
अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर काम कर रही है कि हमारा जो डाटा मेरे पास आया हुआ है वो मैं किसी ना किसी तरह इसको आप तक पहुंचा दूं। उसमें अगर कोई एरर है तो एरर रिमूव कर दूं, अगर एरर नहीं है तो उसको डायरेक्ट अगली लेयर के पास फॉरवर्ड कर दूं। लेकिन अगर कोई एरर होगा तो वो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर में भी रिजॉल्व कर लेगी, ठीक है ना। और उसको कहाँ भेज देगी? उसको नेक्स्ट वाली लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सी हमारी एप्लीकेशन लेयर आती है? नेटवर्क लेयर, ठीक है ना। तो नेटवर्क लेयर में डाटा हमारा एंटर हो जाएगा। सबसे पहले जो मेरी फेसबुक पड़ी हुई है वो किस लेयर पे पड़ी हुई है? एप्लीकेशन लेयर पे पड़ी हुई है। एप्लीकेशन लेयर से मेरा डाटा कहाँ पे आ गया है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से मेरा डाटा कहाँ पे आ गया है? नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क। अब नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी? नेटवर्क लेयर असल में नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क कनेक्शन कनेक्शन करेगी। स्टैब्लिश करती है, ठीक है ना। मैं नेटवर्क से साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं लॉगिन दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ, तो मेरा कौन काम कर रही है? नेटवर्क लेयर काम कर रही है। मैं नेटवर्क लेयर, मैं अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करता हूँ, लॉग ऑफ हो जाता हूँ या नेटवर्क चला रहा हूँ, तो मेरा ये नेटवर्क पूरे जो कनेक्शन है इसको बना भी रही है, इसको ख़त्म भी कर रही है, इसको मेंटेन भी कर रही है। कौन सी लेयर कर रही है? नेटवर्क लेयर कर रही है, नेटवर्क। ठीक है ना। तो जब भी हम नेटवर्क लेयर से सेंड करेंगे डाटा, वो क्या करेगी? सो द चैट में ये ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड, कि वो आपके यानी कि रिसीवर वाले साइड का जो राउटर होगा, जो जहाँ पे डाटा जाके सेव होगा, वहाँ पे ये सेंड कर देगा। नेटवर्क लेयर का क्या काम है? कि नेटवर्क के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, क्रिएट करेगी, उसको टर्मिनेट करेगी और उसको मेंटेन यानी चलाएगी भी। और क्या काम करेगी? और जो अब मेरा डाटा है सेंडर साइड का, वो रिसीविंग साइड के राउटर पे यानी वाईफाई राउटर पे जाके स्टोर करवा देगी, जहां से डाटा कहाँ चला जाएगा? रिसीविंग साइड पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो नेटवर्क लेयर के काम आपने याद रखने हैं। ये नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट कर सकती है, डिलीट कर सकती है और उसको मेंटेन यानी चला भी सकती है। और क्या क्या काम करेगी? आपका जो मैसेज है उसको आप आपके सेंडिंग साइड का जो राउटर है उस पर सेंड कर देगी, जिससे हमारा डाटा रिसीविंग साइड पे पहुंच जाएगा। अब हमारा डाटा नेटवर्क लेयर से क्रॉस करके कहाँ पे आ जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे आ जाएगा। ये देखें आपके सामने पिक्चर पे आदमी कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब डेटा लिंक लेयर। ठीक है ना। तो सारी लिंक लेयर से कनेक्ट होता हुआ अब डाटा लिंक लेयर पे आ गया हुआ है। अब डाटा लिंक लेयर क्या काम करेगी? सेंड्स मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। जो मैं सेंड कर रहा हूँ रिसीवर साइड से, वो आपके सेंडिंग साइड से वो आपके रिसीविंग साइड के सर्वर पर जो है डाटा सेंड कर देगी। जब रिसीविंग साइड पे सेंडर पे वो सर्वर पे डाटा रिसीव हो जाएगा तो वहां से आपके कंप्यूटर पे चला जाएगा। तो ये छोटे छोटे आप काम अगर याद कर लेते हैं, इनको पॉइंट्स बना लेते हैं एक एक दो दो, कि डाटा लिंक लेयर क्या काम कर रही है जी? आपके सर्वर पे डाटा कनेक्ट कर देगी। और नेटवर्क लेयर क्या काम कर रही है? आपके वाईफाई के राउटर पे डाटा सेंड कर देगी। तो ये दो दो पॉइंट अगर आप बना के याद कर लेते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब डाटा लिंक लेयर में क्या किया है जी? इसने सेंडिंग साइड से डाटा जो है वो आपका रिसीविंग साइड के सर्वर पर भेज दिया हुआ है। और जब रिसीविंग साइड के सर्वर पे चला जाएगा तो डाटा फिर रिसीविंग साइड के कंप्यूटर में भी चला जाएगा और हमारा डाटा रिसीव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहला डाटा हमारा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? फेसबुक मैंने कहाँ पे स्टार्ट की हुई है? एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन से मेरा डाटा कहाँ पे आया है? किस लेयर पे आया है बताएं जी बच्चों? ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर से मेरा डाटा कहाँ पे आया है? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर ने क्या काम किया है? नेटवर्क लेयर ने वाईफाई सर कनेक्शन 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 कनेक्शन। क्रिएट किया है, उसको डिलीट किया है, उसको मेंटेन किया है और डेटे को आपके वाईफाई राउटर पर सेंड कर दिया है। जबकि डाटा लिंक लेयर के पास आ गया, डाटा लिंक ने क्या क्या किया है? हमारे डाटा को डाटा लिंक लेयर से आपके सर्वर के पास भेज दिया है, ठीक है ना। तो जब सर्वर के पास भेज दिया है तो डाटा फिर आप इजीली रीड कर सकते हैं। अब डाटा लिंक लेयर के बाद हमारा डाटा कहाँ आ जाएगा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। अब फिजिकल क्या होता है? जैसे हमने हार्डवेयर में पढ़ा था कि फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना।
फिजिकल कंपोनेंट्स क्या, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख। तो फिजिकल लेयर भी वो लेयर होती है जो कि फिजिकल, फॉर एग्जांपल केबल होती है। अब केबल में से हमारा डाटा ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि जी फिजिकल लेयर सेंडर साइड से डाटा निकल रहा है, यानी ऊपर से सारी लेयर में से गुजर के आ गया है। अब फिजिकल लेयर में एंड पे आया है और फिजिकल लेयर केबल में से गुजर के कहाँ जा रहा है, आपकी रिसीविंग साइड के किस लेयर के पास सबसे पहले जाएगा, वो बताएं। मोड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो सबसे टॉप पे है। फिजिकल लेयर, मॉडम फिजिकल लेयर से डाटा निकल के किस लेयर पे जाएगा, आपके रिसीविंग फिजिकल। फिजिकल लेयर पे जाएगा, ठीक है ना। फिर फिजिकल लेयर से वापस रिवर्ट, मैंने बताया है ना कि जो सेंडिंग साइड पे काम हो रहे हैं रिसीविंग साइड पे उससे ऑपोजिट होंगे। अगर सेंडिंग साइड पे डाटा हमारा ऊपर से नीचे लेयर्स में आ रहा है, तो रिसीविंग साइड पे क्या होगा, हमारा नीचे से डाटा ऊपर जाएगा। रिसीविंग साइड से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सबसे पहले हमारा डाटा किस लेयर में से गुजरेगा, फिजिकल लेयर में से फिजिकल गुजरेगा, ठीक है ना। और अगर मैं लेयर्स दिखाऊं आपको दोबारा वो मॉडल, ये देखें। जब हमारा बेटा, ये कौन है, ठीक है जी। फिजिकल लेयर में से हमारा डाटा गुजर के सेंडर साइड से कहाँ पे जा रहा है, रिसीविंग साइड की फिजिकल लेयर पे से गुजर रहा है। और उसके बाद कहाँ पे जाएगा, डाटा लिंक लेयर पे जाएगा। डाटा लिंक और डाटा लिंक लेयर पे जो उसके साथ हेडर अटैच हुआ था जब हम डाटा सेंड कर रहे थे, तो वो यहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हेडर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे जाएगा, नेटवर्क पे जो हेडर सेंडर साइड पे लगा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट साइड पे जब सेंडिंग साइड पे हेडर लगा था, रिसीविंग साइड पे जब डाटा गुजरेगा तो उसका हेडर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन पे जाएगा और हमारे रिसीविंग साइड पे वही डाटा शो करेगा जो हमने सेंडर साइड पे भेजा था, ठीक है शो ना। के तो जो काम हमारा एप्लीकेशन सेंडर साइड पे हो रहा है, हमारा यहाँ से ऑपोजिट काम रिसीविंग साइड पे होगा। यानी पहले फिजिकल में जाएगा, डाटा लिंक पे जाएगा, नेटवर्क में जाएगा, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे इसी तरह जाएंगे, यानी काम अब ऑपोजिट होगा। तो ये 5 लेयर्स का हमारे पास एक नेटवर्क मॉडल था, जिसे हम क्या कहेंगे, टीसीपी आईपी नेटवर्क मॉडल था। और एंड पे हमारे पास क्या था, फिजिकल लेयर था। फिजिकल लेयर फिजिकल केबल थी जिसमें से हमारा डाटा ट्रेवल करता हुआ, केबल या एयर है जिसमें से हमारा डाटा ट्रेवल करता हुआ सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, आपके रिसीविंग फिजिकल साइड के फिजिकल लेयर में पहुंचेगा। और फिर इसी तरह ऑपोजिट होता हुआ, चलता हुआ वो ऊपर से गुजरता जाएगा और आपकी लेयर में से गुजर के आखिरकार कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपकी वो उस पे डाटा पहुंच। लिंक ठीक है बेटा। बेटा ये कौन है, अलियान, ये कौन है, बताएं मुझे जरा। अलियान, जी अलियान आप हैं, हामिद असगर। सर जी क्लास खत्म होने जी वाली है, सर। एक ये मिनट रह गया। कौन था जो ये कर रहा था, ये किसने लिखा है, मैं नहीं बताऊंगा कौन है ये। सर पता नहीं मैं तो सर। अभी लीव हुआ था, मेरा नेट खत्म हो सर गया वो था। आपका ये जो लिंक है वो नजर ही नहीं सही तरह आ रहा, नीचे बायोलॉजी का आया हुआ, मैं समझ रहा अभी तक कंप्यूटर का आया ही नहीं है। सर किसी ने अपना नाम भी अजीब सा लिखा कौन हुआ है है। ये, बताएं मुझे कौन है, मैं बात करूं, कौन है ये। सर किसी ने इधर अपना नाम लिखा हुआ है रख सर, लिया। सर रखा हुआ नाम भी। ये अमर कोई बचा है शायद। सर ये अमर शिवपाल। फाइजा जी हामिद है सर, लीव कर दिया चले उसने। चले बस आप सुने, ठीक है। आपका ये टाइम अब खत्म होने वाला है, लेक्चर हमारा हो गया है। इसके साथ मैंने आपको एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपने देखनी है वीडियो, और होम असाइनमेंट आप सबने करनी है, ठीक है। अभी तक आपकी होम असाइनमेंट्स नहीं आ रही बच्चों। सर वो तो सर इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं सर, वो सारा लिखना है। बेटा इसमें से ना, जैसे मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और उनको आपने याद करना है।
तो जो आप क्वेश्चन याद करेंगे, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी खत्म हो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से है तो सर ये जो सर अभी आप क्वेश्चन भेज रहे हैं सर, ये लॉन्ग है? जी, आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन याद करने।